भारत पाकिस्तान के हमलों की झूठी खबरें फैलाने लगा। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में हमलों की खबरें भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने तमाम इकदाम अपने दिफा में किए। भारत ने पिछले 48 घंटे में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारियत की। भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। गोदी मीडिया अपनी ही हर हजीमत और नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। पाकिस्तान ने F-16 गिराने की भारतीय मीडिया की झूठी खबर भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत F-16 और JF थंडर तैयारे को गिराने के झूठे दावे कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारत और मकबूजा कश्मीर में हमलों की तरदीद कर दी। कहा, पाकिस्तान जब हमला करेगा तो सबको पता चल जाएगा, हमला करके इसकी तरदीद नहीं करेंगे। भारत को जवाब देना लाजिम, अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। जब पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो नजर आएगा। DGISPR कहते हैं, भारत ने 15 मकामात पर पाकिस्तान के हमले का प्रोपेगेंडा किया। भारत ने 3 प्रोजेक्टाइल अपनी सरजमीन पर गिराकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाक फौज ने पाकिस्तानी हदूद में भारतीय ड्रोन्स मार गिराए हैं। भारत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। While the 4th projectile which entered in Pakistan's airspace was neutralized by Pakistan's air defense, the relation of deep respect between both Punjabs, Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. बुज़दिल भारत का ड्रोन तैयारों के जरिए हमला पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फिजा में आने वाले तमाम भारतीय ड्रोन्स गिरा दिए गए। भारत ने लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा, बहावलपुर में ड्रोन हमले किए। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जफरवाल, कराची, म्यांचोर और घोटकी में भी ड्रोन हमले। ड्रोन हमलों में 3 शहरी शहीद और 4 फौजियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। भारत पाकिस्तान में मसाजिद और शहरी आबादी पर हमलों का मुर्तकिब भी हो चुका। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 29 इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता एयरऑफ ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह चौकस हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत को सबक सिखाने का अज़्म और पूरी सलाहियत रखते हैं। कंट्रोल लाइन पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। दिल्ली पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं, भारत को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास भारत के तमाम हिस्सों का निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद। एक न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में फहद हुसैन ने पाकिस्तानी मिसाइल्स और जंगी तैयारों की सलाहियत के मुतालिक बताया। कहा, भारत ने जारियत की, जिसका जवाब पाकिस्तान देगा। जवाब ऐसा होगा जिससे भारतीयों को तकलीफ पहुंचे और सजा मिले। अमृतसर से चेन्नई और मुंबई तक, कोलकाता तक तमाम भारतीय शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर आवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक रखता है। रूबियो ने पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत को जवाब दिया जाएगा, खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान का ओछे भारतीय हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन को पाकिस्तान की सालमियत पर हमले का जवाब मिलेगा। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार है। इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत।
पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती मुशीरों के दरमियान राब्ते हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत भारत को जवाब देने का हक है। जवाब कब, कहां और कैसे दिया जाएगा, ये फैसला पाकिस्तान करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इतालवी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता भी हुआ। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर भारत के बाद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जबीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर गुज़श्ता रोज़ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में थे। उधर यूरोपीय यूनियन का भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल और कशीदगी में कमी लाने का मुतालबा। कहा दोनों मुल्क मज़ीद हमलों से गुरेज करें, शहरियों की जानें महफूज बनाएं। भारत की जारियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कास है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद का फोक्स न्यूज़ और PBS को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत के जारियत का मुजाहरा किया। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। भारतीय फौज के ज़ेरे इस्तेमाल फ्रांसीसी राफेल के बाद इसराइली ड्रोन भी ज़मीन बोस। भारतीय फ़ज़ाइया की तारीखी शिकस्त के बाद मोदी का बड़ी फौज को सामने लाने का फैसला भी नाकाम रहा। भारतीय फ़ज़ाइया के बाद भारतीय बड़ी फौज भी पिट गई। पाकिस्तान ने भारत और इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी को 2 घंटे के अंदर अंदर ज़मीन बोस कर दिया। तारीखी नाकामी पर भारत में परेशानी की लहर। आला सतह की इंक्वायरी शुरू कर दी। चेयरमैन वापटा का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट पर भारतीय हमले से नुकसान का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद खनी को हुकाम की ब्रीफिंग बताया। नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर भारतीय गोलाबारी 6 घंटे जारी रही। इनटेक गेट्स के हाइड्रो यूनिट 1 को नुकसान पहुंचा है। डी सेंटर्स 1 और 3 के री इन्फोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुलाजमीन की रिहायशी कैंप और एम्बुलेंस समेत मेडिकल की सहूलियात को भी नुकसान पहुंचाया। भारत में खौफ की फिजा। 45 से जायद एयरपोर्ट्स बंद। राजस्थान और भारतीय पंजाब में 300 किलोमीटर तवील इलाके में ब्लैकआउट। अवाम खौफजदा। राशन की खरीदारी में हड़बोंग। IPL भी खतरे में पड़ गई। मैचेस दूसरी जगहों पर मुंतकिल। भारत में एटमी जंग का खौफ बढ़ गया। मुल्क भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू कर दी गई। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के दीगर तमाम बड़े हवाई अड्डे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राब्ते में हैं। भारतीय जारियत से पैदा सूरत हाल। पंजाब में तालीमी इदारे 3 दिन के लिए बंद। पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुमे, हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। पंजाब भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2 दिन के लिए मुलतवी। जुमे और हफ्ते को होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। O लेवल और A लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद में तमाम तालीमी इदारे आइंदा 2 रोज तक बंद रहेंगे। सिक्योरिटी खदशात पर PSL 10 के तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। रावलपिंडी में होने वाला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच रीशेड्यूल कर दिया गया। मैच की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारतीय प्रोपेगेंडा वॉर का भी सदेबाब। मजीद 16 भारतीय यूट्यूब चैनल ब्लॉक। पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 31 यूट्यूब वीडियो लिंक्स और 32 वेबसाइट्स भी ब्लॉक। उधर भारत की बौखलाहट उरूज पर। एक न्यूज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक। एक न्यूज़ का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में पहले ही ब्लॉक किया जा चुका है। भारत ने हर तरह के पाकिस्तानी मवाद पर पाबंदी आयद कर दी। वतन के लिए मिसाली इत्तेहाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम यकजान।
कश्मीर से कराची और गवादर से जीबी, शहर शहर अवाम सड़कों पर निकल आए। अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए। भारतीय जारियत के खिलाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज है। JUFA का आज मुल्क भर में यौम दिफा वतन मनाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपने वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे। कराची में मुसल्लह अफवाज के हक में MQM की रैली। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी ने जो गलती की है इसका खमियाजा पूरा भारत भुगतेगा। भारत ने एक मरतबा फिर कश्मीर की जमीन को खून से रंगने का मंसूबा बनाया है। मोदी माइंडसेट की वजह से भारत टूट फूट का शिकार है। कुरान पाक में कहा गया, जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर मुसल्लत की जाए तो पीछे मत हटो। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की पाक भारत कशीदगी के एतराज़ों में ट्वीट। कहा, पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। ये मिट्टी शोहदा के खून से रंगी है। आज भी नौजवान मौत से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी से करते हैं। ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हर मुसल्लत की गई जंग पर मज़ीद बेदार और मजबूत हमें बनाती है। और कैथोलिक मसीहियों के नए पॉप का इंतखाब हो गया। रॉबर्ट फ्रांसिस पॉप बन के वेटिकन का ऐलान कर दिया गया है। रॉबर्ट प्रीवोस्ट पोप लीव चहारम देहम कहलाएंगे। रॉबर्ट प्रीवोस्ट अमेरिका से पॉप मुंतखब होने वाली पहली शख्सियत हैं। नए पॉप का इंतखाब कार्डिनल्स की चौथी बार वोटिंग के जरिए